is the most reactive halogen of the periodic table और most electronegative भी है। रीजन क्या है इसकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स, आपको अगर नहीं पता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जितने भी मतलब मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है, ये कह लो ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अपनी तरफ ले सकते हैं, ये किसी का इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्नैच कर सकते हैं इजीली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ऑक्टेट और डुप्लीट क्या होता है पहले इसको देख लो। आई डोंट नो कि आपको कितनी समझ है इसकी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको जल्दी से बता देती हूँ। देखें, एक होता है सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अराउंड देयर आर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। इन Yes, yes. इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फर्स्ट सेल देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द सेकंड सेल देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है और वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो स्टेबल है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसका डुप्लेट है, तो वो भी स्टेबल है, उसको भी किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। वो उसके पास जो है वो उसी के साथ हैप्पी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज करें किसी इलेक्ट्रॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हैप्पी नहीं है, उसको वो डिप्राइव्ड है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इट विल नीड ओनली अ 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। तो वो क्या करेगा, वो किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी भी तरह से, और मीन्स वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या कुछ भी करेगा, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। जो ऑक्टेट और डुप्लेट बस सिर्फ पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही चीज का स्टेबल है, वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मीन हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इन सब का ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। ओके, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, बाकी सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। Right. On the other hand, in the case of halogens, there are present 7 electrons in the outermost shell. They need only a 1 electron to stable themselves like a noble gases. तो ये क्या करेंगे, दे विल गेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो आयरन के साथ रिएक्शन किया हुआ है क्लोरीन ने, इससे आयरन से एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को स्टेबल कर दिया। मीन्स ये किसी के साथ कौन से बॉन्ड बनाएंगी, ये किसी के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएंगी। किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगी, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं मतलब गेन करते हैं, दे विल कंटेन नेगेटिव चार्ज, एंड दोज एलिमेंट्स हु गेव द इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन गैस आपने एंटर की है, तो इसके बाद क्या हुआ कि वहां पे ब्राउन स्मोक फॉर्म होना शुरू हो गई है। वो क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि आयरन का आयोनिक सॉल्ट बन रहा होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। एग्जैक्टली ये कलर्ड सी पिक्चर मैंने लगाई थी आपके लिए कि आपको इससे थोड़ी सी समझ आ जाए कि आपने उसको आयरन वूल को थोड़ा सा हीट किया है, थोड़ी सी क्लोरीन डाली है, तो आयरन का और क्लोरीन का एक सॉल्ट बन गया है जो आयनिक सॉल्ट है, वो उसकी वजह से फॉर्म हो गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ ब्रोमीन, ये रिएक्शन वहां पे भी ऐसा ही होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव देन द ब्रोमीन। ओके, उससे पहले हम क्विकली इस चीज को देख लेते हैं कि क्लोरीन का साइज देखो स्मॉल है, और क्लोरीन का उससे थोड़ा लार्ज है, ब्रोमीन को उससे लार्ज है, और ये आगे आयोडीन का सबसे लार्ज है, फिर एस्टाटीन का डेफिनेटली उससे भी लार्ज होगा। तो इस तरह से Yes, yes. साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। साइज डाउन द ग्रुप जो Down है the group. इंक्रीज, Increase होता है. डाउन द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे बेटे साइज इंक्रीज करेगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी
इन द केस ऑफ हैलोजेंस कम क्यों होती है? हालांकि साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे, थोड़े आपकी न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, लेकिन इसमें लेना होता है बिकॉज इट ऑलवेज हैलोजेंस नीड एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। ये देखो यहाँ पे आपको देखो आ गया इस स्क्रीन पे देखें, ये देखो क्लोरीन के केस में ये भी अकेला पड़ा हुआ है, ये आउटर मोस्ट यस शेल में मिस। इलेक्ट्रॉन सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो इसलिए इसने लेना होता है, तो लेने के लिए साइज स्मॉल होना चाहिए ताकि न्यूक्लियस जो है वो न्यू आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाए। अगर तो आप पहले ही देखो, एक इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एक कमरे की एग्जांपल लेते हैं। आपका एक कमरा है, उसमें 5 चेयर हैं, बाहर से 5 लोग आए हैं, वो ऑलरेडी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई 6th वन आ जाए, उसकी स्पेस ही नहीं है आपके पास, ठीक है, उसको या उसको कोई वेलकम करने वाला नहीं है, तो वहां पे कैसे एडजस्ट करेगा? तो वेलकम करना जरूरी है। तो वेलकम किसने करना है? आपकी इस रेड न्यूक्लियस में, ये जो सेंटर में पड़ा हुआ है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा वो उतना ज्यादा वेलकम करेगा आपके इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे आके सेट हो जाएगा अपनी प्लेस पे, इस तरह से वो स्टेबल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कि इलेक्ट्रॉन को यस सेट मिस। होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सेट होने के लिए आपका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सेल के करीब होना चाहिए। ओके, तो साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा, साइज लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं आएगा। सिमिलरली ये ब्रोमीन की वही है कि आपको मैंने दिखाई है वीडियो में कि ब्रोमीन ने भी रिएक्शन करना है आयरन वूल के साथ। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रखेंगे हम, क्योंकि ब्रोमीन होती लिक्विड फॉर्म में है। क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, आयोडीन भी सॉलिड होती है, एस्टाटीन भी सॉलिड होती है। ओके, तो इसमें जो यस है मिस। ब्रोमीन जो है ये ब्राउन से कलर का एक लिक्विड होता है, जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसमें भी ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, और इसमें ब्रोमीन का एक आयोनिक सॉल्ट बन जाता है, इसके साथ आपके आयरन के साथ। ओके, ब्रोमीन का यस आयरन मिस। के साथ एक सॉल्ट बन जाता है। और ये मैंने आपको बताया कि कैसे होता है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले लेगी किसका? आयरन का। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले लेगी आयरन का। और एक और आयरन का। ब्रोमीन जो है ये 2 में क्यों लिखी हुई है? तो जितने भी बेटे हेलोजेन्स है ना वो सारी की सारी डुप्लेट फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। F2 और Cl2, Br2, आयोडीन 2, मतलब ये सारी की सारी इस तरह 2 की फॉर्म में रहती हैं, सिंगल फॉर्म में नहीं रहती है। इनके दो दो यस मिस। इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कहते हैं, बॉन्ड बना के रहते हैं। ये सिंगल जैसे होता है ना, नियोन हीलियम जो स्टेबल गैस होती हैं उस तरह से नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली इन द केस ऑफ आयोडीन, ये भी मैंने आपको भी दिखाया है कि आयोडीन की फॉर्म में हमने सॉलिड आयोडीन की क्रिस्टल्स लेनी है। आपने अगर कभी विक्स देखी हो, जो बच्चों को अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको थोड़ा सा उसका मसाज करते हैं, ब्लू कलर की डिब्बी होती है उसमें यस आयोडीन मिस। होती है। वो जिस तरह की होती है ना, वो देखा होगा आपने उसको, वो लिक्विड होती, वो सॉलिड होती है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में होती है, इसको सिर्फ आप इतना ही यहाँ तक याद कर लें कि आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगी। आपने उसको अंदर वही आयरन वूल डालना है, उसको सिंपली हीट करना है, तो ब्राउन फ्यूम्स इसमें भी बनेंगे, लेकिन हीट करने के बाद बने हैं और थोड़ा टाइम लेंगे। तो टाइम जो है इसमें असल में ये टाइम नोट करना होता है कि क्लोरीन के केस में टाइम जो है वो बिल्कुल क्विकली बन गए थे, ब्रोमीन में कोई 1 to 2 मिनट लिए हैं, और आयोडीन के केस में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। काम होगी। तो क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, ब्रोमीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन आयोडीन, बट लेस रिएक्टिव देन द क्लोरीन। ओके, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, देन आयोडीन। अगर हम इन तीनों को डिस्कस करें, लेकिन हम जानते हैं कि क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन बिकॉज इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि किसी चीज का स्ट्रॉन्ग होना, वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड में ले सकते हैं अगर वो किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी पीरियोडिक टेबल में
रूड एलिमेंट की। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए मेमोराइज करने के लिए सिर्फ बनाया था कि आयरन वूल जो है ये यहाँ पे थोड़ा कम ग्लो होगा और टाइम भी कम लेगी, इसमें थोड़ा ज्यादा ग्लो होगा। जितना ज्यादा ग्लो होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, जितना ज्यादा ग्लो हम होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी कम होगी। ओके। तो हमने देखा था वीडियो में कि इन द केस ऑफ आयोडीन ग्लो कितना तेज हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पे आग लग गई है। तो जितना यस यस ग्लो होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया इसको। तो उसके बाद अगर हम एक और आपके पास रिएक्शन था जो आपने मुझे टॉपिक साइन किया उसमें कि हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैं मतलब आपको पहले समझा दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखें, आप यहाँ पे बैठी हुई थी स्टेज के ऊपर, पहले आप बैठी थी, मैं आऊं, मैं आपको कहूँ आप या उठ जाए, मैंने यहाँ पे बैठना है, तो मैंने आपको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, मैंने आपको निकाल के खुद आपकी जगह पे बैठ गई। तो सिमिलरली यस जो हैलोजेंस होती हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो करती हैं, मतलब अगर इनको कोई स्ट्रॉन्ग, देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम मेरी बात मानोगी तो तुम फिर ही उठोगी, लेकिन अगर कोई बच्चा आके कहता है आविया को, आविया उठ जाओ, मैंने तुम्हारी चेयर पे बैठना है, तुम कहोगे जाओ मैं नहीं उठ। यस यस तो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो किसी दूसरे को उठाएगी, किसी दूसरे को डिस्प्लेस करेगी। तो स्ट्रॉन्ग वन कौन सी है, जो जितनी ज्यादा रिएक्टिव है। ओके। जितनी ज्यादा रिएक्टिव है वही स्ट्रॉन्ग है। जिसको यस जिसका जितना जोर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो जिसके पास लाठी है उसी ने किसी को उठाना है। तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा उठा लेगी, ब्रोमीन फिर उठाएगी, फिर आयोडीन को उठाएगी। तो मीन्स द मोर reactive halogen always displace or less reactive halogen from the solution of its compound। कि अगर एक कंपाउंड है उसमें आपने क्लोरीन भी डाल दिया है, क्लोरीन भी डाल दिया है, ब्रोमीन भी डाल दिया है, आयोडीन भी डाल दिया है, लेकिन रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, और एंड पे एस्टाटीन वगैरह का। ओके। तो यहाँ पे हम यस यस गए थे, यही थे, ये मैंने आपके नोट्स में से ही थोड़ा सा पिक किया था कि क्लोरीन जो है, अगर आप उसका पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं KCl के साथ, ये एक सॉल्ट होता है बेटे, अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन का तो क्लोरीन रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि क्लोरीन क्यों डिस्प्लेस करे भाई, खुद को तो नहीं उठा सकती। तो क्लोरीन का यहाँ पे कोई हम ऐसा खास रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसका क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया है पोटासियम ब्रोमाइड के साथ, अब तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने फट से आना है, कहना ब्रोमीन यहाँ से जाए, मैंने इसके साथ अटैच है। ओके। तो क्लोरीन यस यस स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी। सिमिलरली अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ, ओके, अब मतलब इस पोटासियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, अगर हम पोटासियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो क्या है। अच्छा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ। ओके। अब क्या होगा, यस अभी क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन आयोडीन। राइट ओके। इसी तरह अगर इसी का आयोडीन का रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी ये रिप्लेस हो जाएगा। आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो, सिर्फ इतना याद कर लो कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेलोजन होगी वो लेस जो स्ट्रॉन्ग है उसको डिस्प्लेस कर देगी। ओके। इसकी लाठी यस यस उसकी भैंस, बस इतना सीवेंस कि आपने जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इस केस में ये देखो ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाया है आपने क्लोरीन का, तो ब्रोमीन तो वो मतलब देखो आपने ब्रोमीन क्लोरीन को निकालने के लिए ब्रोमीन निकाल रहे हो, तो ब्रोमीन इसको उठा पाएगी, ब्रोमीन तो क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, ये देखो रिएक्शन नहीं हुआ। ओके। सेम अगर आप यस यस आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, KCl के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो आयोडीन का, तो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा भाई, क्लोरीन क्यों उठे आयोडीन के लिए। यस यस लेकिन अगर आप ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, इसको करके देखना आप खुद, सारे इस टेबल को ना आप खुद रीड आउट करना, तो इसको करके देखना कि क्लोरीन ने जो है इन ब्रोमीन को भी निकाल देना है, आयोडीन को भी निकाल देना है, लेकिन वो इन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव देन द ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके। यस तो नीचे क्वेश्चन ओके में यही बात बताई हुई है
कि आपने अगर पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाया है तो डेफिनेटली क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग है। इसने ब्रोमीन को Yes, miss. रिप्लेस करना है और पोटाशियम क्लोराइड बना देना है। और ब्रोमीन बेचारी के लिए फिर बाहर आ जाएगी येलो ऑरेंज सा कलर लेके, जो इसका ब्राउन सा कलर Yes, होता है। miss. वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया दिखाई। ओके, तो इसको सिर्फ Yes, miss. उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसका, मैंने ना आपके लिए थोड़े की पॉइंट्स बनाए थे ये वाले। इसको अब मैंने लिख लिया है कि आपने इसको कैसे करना है। देखो ये कुछ चीजें हैं जो हेलोजेंस के लिए आप याद करोगी तो आपके लिए आसानी होगी हेलोजेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आई थिंक तो ये प्रैक्टिकल था आपका जो आपने मुझे असाइन किया, ये थ्योरी नहीं थी। तो इसमें क्लोरीन Yes, miss. सबसे इस्तेमाल होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और उसके नीचे एस्टाटीन और टेसिन। एस्टाटीन और टेसिन वगैरह को हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन जो है वो इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं। हमें पता है ये सारे के सारे ग्रुप 17 के मेंबर हैं। इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, और इनका एटॉमिक रेडियस जो होता है ये नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, मतलब साइज इंक्रीज होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं, और लेकिन पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जाहिर है ये वीक है और ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सबसे ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है, Yes, नीचे miss. वाला वीक है। जेड़ा जो जितना निक्का है उतना तीखा है। ओके, तो जितना छोटा है Yes, miss. उतनी तीखा है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं? हमें पता है कि नीचे वाला आयोडीन जो है वो सॉलिड है। Okay. तो सॉलिड को पहले आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो जाहिर है ज्यादा हीट तो चाहिए होगी। तो ज्यादा हीट Yes, चाहिए, miss. मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, फिर उसको बॉयल करने का भी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। उसके बाद इनका कलर जो है वो ऊपर से नीचे डार्कर हो जाता है। हमें पता है कि क्लोरीन का कलर ग्रीन सा कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। ब्रोमीन का कलर जो होता है वो हमने अभी देखा था कि ब्राउन कलर होता है, ऑरेंज ब्राउन। और आयोडीन का कलर जो होता है वो आपके पास ब्लू सा कलर आ जाता है, तो वायलेट सा कलर। तो मीन्स का कलर ऊपर से नीचे डार्क होना चाहिए।